हेलो स्टूडेंट, मैं राहुल कुमार नंद्रा और आप सभी का स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल वर्ल्ड वाइड कंसेप्ट में। और आज हम लोग यहाँ पर विद्युत आवेश और क्षेत्र के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हम इसी चैप्टर का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख चुके हैं और आज हम लोग इसका पार्ट 2 देखने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर जो होता है, इसका पहला नंबर जो क्वेश्चन है क्या कह रहा है कि किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, तो इसका जो फार्मूला हो जाता है विद्युत क्षेत्र E बराबर क्या हो जाता है, बल बटा आवेश यानी F/Q। तो इसका जो हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना। तो हो जाएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर हो जाएगा F/Q। अब हम दूसरा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है यहाँ पे क्या कह रहा है कि आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है। तो आवेश का जो पृष्ठ घनत्व होता है क्या होता है, हम जानते हैं प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं, ठीक ना। तो इसका जो हो गया हम जानते हैं कि सिग्मा बराबर जो होता है क्या होता है, आवेश बटा क्षेत्रफल। सिग्मा बराबर आवेश बटा क्षेत्रफल। तो इसका भी हमारा क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आवेश बटा क्षेत्रफल। अब हम तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का SI मात्रक। विद्युत क्षेत्र तीव्रता का SI मात्रक हम जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र का जो फार्मूला होता है E बराबर F/Q। E बराबर F/Q यानी बल बटा क्षेत्रफल। तो हम जानते हैं यहाँ से बल का जो मात्रक होता है न्यूटन और आवेश का मात्रक होता है कूलम। तो इसका जो मात्रक हो जाएगा न्यूटन पर कूलम। तो देखिए इसका भी हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यूटन पर कूलम। अब हम लोग चौथे क्वेश्चन को देखते हैं। तो चौथा जो क्वेश्चन हमसे कह रहा है क्या, ये सिंपल जो चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या चीज़ कि आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है। इसका फार्मूला बताना है, आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है। तो यहाँ से हम जानते हैं कि आवेश का पृष्ठ घनत्व जो होता है क्या होता है, पृष्ठ घनत्व जिसको हम सिग्मा द्वारा सूचित करते हैं क्या हो जाता है, आवेश बटा क्षेत्रफल। क्या हो जाता है, आवेश बटा क्षेत्रफल। इसका जो फार्मूला होता है प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को हम लोग क्या कहते हैं, आवेश पृष्ठ घनत्व कहते हैं। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं, आवेश पृष्ठ घनत्व कहते हैं। तो इसका जो ऑप्शन हमसे हो जाएगा क्या हो जाएगा, कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल, ऑप्शन नंबर बी, ठीक। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है क्या कह रहा है, पानी का पैरावैद्युतांक स्थिरांक होता है, पैरावैद्युत स्थिरांक होता है 80, 60, 1, 42.5। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, क्या हो जाएगा 80। कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। इसका पैरावैद्युत जो स्थिरांक होता है 80 होता है पानी के लिए। अब देखिए हमसे जो क्वेश्चन नंबर 6 पूछा जा रहा है क्या कह रहा है, विद्युत फ्लक्स का SI मात्रक। विद्युत फ्लक्स का क्या बताना है, SI मात्रक। तो विद्युत फ्लक्स का जो SI मात्रक होता है ओम मीटर, एम्पियर मीटर, वोल्ट मीटर, ओम पर मीटर। तो इसका जो हो जाता है वोल्ट मीटर, ठीक ना। तो विद्युत फ्लक्स का जो SI मात्रक हो जाएगा वोल्ट मीटर, नहीं तो इसका दूसरा जो मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक ना। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम होता है, ठीक ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। या नहीं तो SI मात्रक पूछा जाए तो वोल्ट मीटर, ठीक। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है यहाँ पे क्या कह रहा है, विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाले बल का नाम बताना है। विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का नाम मान। तो हम जानते हैं कि किसी भी विद्युत क्षेत्र में, ठीक ना, विद्युत क्षेत्र में यदि किसी आवेश को हम रखते हैं तो इसके ऊपर जो बल लगता है F बराबर क्या हो जाता है, Q इंटू ई होता है। F बराबर Q इंटू ई। प्लस रहेगा आदि आवेश तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में गति बल लगेगा, और माइनस आवेश रहेगा तो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल लगेगा, ठीक ना। तो इसका जो मान हो जाता है F बराबर Q इंटू ई। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक। अब उस क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 8। क्वेश्चन नंबर जो 8 कह रहा है क्या कह रहा है, 1/4 पाई एक्साइनन नोट का जो होता है मान बताना है। 1/4 पाई एक्साइनन नोट का मान। तो हम जानते हैं कि 1/4 पाई एक्साइनन नोट का जो मान होता है 9 × 10⁹ होता है,
ठीक है ना। तो इतना तो हम लोग जानते हैं, लेकिन इसके मात्रक पर देखिए क्या कह रहा है। पहला नंबर ऑप्शन जो है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। यहाँ देखिए अगला जो क्वेश्चन है न्यूटन 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर इन्वर्स, उसके बाद कूलम स्क्वायर। ठीक, देखिए हर बार जो है इसका मात्रक क्या है, सब में चेंज है, लेकिन इसका परिमाण देखिए सब में समान है लेकिन मात्रक चेंज है। तो हमको याद रखना है कि इसका जो मात्रक होता है क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है। तो देखिए 1/4 पाकिस्तान 9 × 10⁻⁹ इसका परिमाण हो गया, इसका मात्रक जो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ से 9 को देखते हैं कि एक्साइनल नोट जो है, एक्साइनल नोट का मात्रक पूछ रहा है, एक्साइनल नोट का मात्रक। तो एक्साइनल नोट का जो मात्रक होता है क्या होता है, जो 1/4 पाकिस्तानी नोट जो होता है, अभी जो था हमारा क्वेश्चन इससे पहले 1/4 पाकिस्तानी नोट, इसका जो मात्रक होता है उसी के मात्रक का क्या होता है, जस्ट उल्टा होता है। नहीं तो इसका दूसरा जो मात्रक होता है, देखिए पहला ऑप्शन क्या है, न्यूटन मीटर इन्वर्स, एफ मीटर इन्वर्स क्या होगा, कूलम वोल्ट इन्वर्स, उसके बाद एफ एम। तो इसका जो ऑप्शन होगा कौन होगा, बी नंबर होगा। ठीक है ना, एफ मीटर इन्वर्स। ठीक है ना। अब देखिए इसका दूसरा जो ऑप्शन होता है इसका मात्रक, इसका दूसरा मात्रक हो जाता है न्यूटन इन्वर्स मीटर के पावर -2 कूलम के पावर 2। ठीक ना, इसका दूसरा मात्रक है न्यूटन इन्वर्स मीटर के पावर -2 कूलम के पावर 2, इसका दूसरा मात्रक है। ठीक है ना, तो हमको दोनों को याद रखना है, एफ मीटर इन्वर्स और दूसरा याद रखना है न्यूटन इन्वर्स मीटर स्क्वायर और इसी के पावर -2। और कल वाले जो वीडियो था उसमें हम बताए थे कि एक्साइनल नोट का जो मान होता है कितना होता है, 8.85 × 10⁻12 एफ मीटर इन्वर्स। ठीक है ना, तो इसका जो वैल्यू हो जाता है एक्साइनल नोट का 1/4 पाकिस्तानी नोट 8.85 × 10⁻12 एफ है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 10 है क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 कि विद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव क्षेत्र का मान बताना है। तो पहला हो गया P cos θ 1/4 पाकिस्तानी नोट इंटू आर स्क्वायर, और दूसरा हो गया P 1/4 पाकिस्तानी नोट इंटू आर स्क्वायर, और इसका हो गया 2P cos θ 1/4 पाकिस्तानी नोट आर स्क्वायर, और अगला जो ऑप्शन है डी 0। तो हम लोग जानते हैं विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर इसका जो मान होता है कितना होता है, 0 होता है। इसका मान कितना हो जाता है, 0 होता है। ठीक, अगला हम ऑप्शन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो कह रहा है किसी खोखले, क्या कह रहा है, किसी खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युत तीव्रता का मान बताना है। देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, चालक, तो चालक के भीतर हम जानते हैं विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है, 0। पहला हो गया एक्साइनल नोट सिग्मा बटा एक्साइनल नोट, उसके बाद हो गया 0, अगला है एक्साइनल नोट बटा 2। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। ठीक, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 12 हमसे पूछा जा रहा है क्या चाहिए, विद्युत क्या कह रहा है कि विद्युत निम्न में से कौन सदिश राशि है, निम्न में से कौन सदिश है, आवेश, धारिता, विद्युत क्षेत्र, विद्युत धारा। तो हम जानते हैं कि यहाँ पर क्या होगा, विद्युत क्षेत्र क्या है, सदिश राशि है। अब क्वेश्चन नंबर हम 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 जो है क्या है, कल का जस्ट अपोजिट क्वेश्चन, कल वाले वीडियो में बताए थे कि 1 कूलम बराबर जो होता है, 1 कूलम बराबर हम बताए थे कल 3 × 10⁹ स्टेट कूलम के क्या होता है, स्टेट कूलम के बराबर होता है। और आज देखिए क्या पूछा रहा है, उसके अपोजिट पूछा जा रहा है कि 1 स्टेट कूलम बराबर, तो क्या हो जाएगा 1/3 कहाँ चला आएगा, नीचे 1/3। और देखिए 10⁻⁹ क्या हो गया, 1 स्टेट कूलम के बराबर, और इसी का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/3। देखिए 10 यहाँ पर 9 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा 10⁻⁹ हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसका जो मान हो जाएगा क्या हो जाएगा 1/3 10⁻⁹। ऑप्शन नंबर डी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 जो कह रहा है, क्या कह रहा है कि एक विद्युतीय, क्या कह रहा है, एक विद्युतीय द्विध्रुव के विपरीत आवेश बना है, विपरीत आवेशों से बना है जिनके परिमाण कितना है 3.2 × 10⁻⁹। ठीक है ना, 3.2 × 10⁻⁹, और दूसरा जो है इतना,
और जो उसके बीच का दूरी इतना है, तब उसका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालना। हम जानते हैं कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का निर्माण क्या होता है, जब समान परिमाण के लेकिन विपरीत चिन्ह को जब एक साथ रखा जाता है कुछ दूरी पर, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। और जो होता है विद्युत आघूर्ण क्या होता है, एक आवेश और उसके बीच का दूरी का जो गुणनफल होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत आघूर्ण कहते हैं। तो देखिए इसका आवेश का मान कितना है, 3.2 × 10⁻⁻ कितना है 19 हो गया। और इसके बीच का जो दूरी है कितना है 2.4 × 10⁻10। तो हम इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका जो ऑप्शन आ जाता है कितना 7.68 गुना, देखिए यहाँ पर 10⁻−10 और -19 जोड़ के जो होगा ऐड करने पर -29 हो जाता है। तो इसका जो ऑप्शन हो गया हमारा बी नंबर हो गया, ठीक है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम 15 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 जो कह रहा है, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में किसका अस्तित्व संभव नहीं है, निम्नलिखित में किसका अस्तित्व संभव नहीं है। तो हम जानते हैं आवेश का क्वांटमीकरण से जो होता है Q बराबर क्या होता है N × E, और E जो होता है E का मान हम जानते हैं 1.6 × 10⁻−19 कूलम होता है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ से N का मान जो होता है हम जानते हैं कि क्या होता है, इंटीजर होता है, या तो +-1 +-2 +-3 इस फॉर्म में होना चाहिए, या दशमलव के फॉर्म में 1.2 1.3 फॉर्म में नहीं होना चाहिए। तो हम यहाँ सबका चेक करेंगे। देखिए तो 16 के टेबल में कौन कौन आता है, तो देखिए 16 दूनी 32 कट जाएगा 2 टाइम में, देखो 64 ये भी 4 टाइम में कट जाएगा, और देखिए 1.6 ये भी 1 टाइम में कट जाएगा, लेकिन देखिए 2.4 जो है 1.6 के टेबल में नहीं आता है, इसीलिए इसका ऑप्शन जो हो जाएगा कौन हो जाएगा हमारा सी नंबर, ठीक है ना। इसीलिए क्योंकि इसकी जो होता है जब हम इसका निकालेंगे n का मान Q/E से, तो इसका कितना होगा 2.4 × 10⁻−19, और इसको जब डिवाइड करेंगे 1.6 × 10⁻−19 से, तो देखिए ये तो कट गया, और देखिए इसका पॉइंट भी उड़ गया यहाँ से, और कितना हो जब 8 से इसको काटेंगे 2 टाइम में, ये 3 टाइम में, तो कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1.5, जो एक दशमलव नंबर है, जो कि n का मान संभव नहीं है। n का मान हमारा +-1 होना चाहिए, या तो +-2 होना चाहिए, या +-3, यानी हमेशा क्या होना चाहिए, इंटीजर के फॉर्म में होना चाहिए, कभी भी दशमलव के फॉर्म में नहीं होना चाहिए। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी जो है संभव नहीं है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसे दोस्तों के साथ भी शेयर करें।